इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस आयरन मैन से पहली बार मिलता है तब कहता है, स्टॉक, तुम जानते हो मुझे? जानता हूं। ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है। अब असली सवाल यह है कि ज्ञान का श्राप आखिर होता क्या है। एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे स्कूल की टीचर ने पूरा ब्लैक बोर्ड फॉर्मूला से भर दिया और कह दिया कि जो भी समझना है समझ लो। आप सोचोगे ये कैसा टीचर है, कुछ भी बक रहा है। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीचर की नॉलेज और स्टूडेंट की समझ में काफी फर्क है। यही फर्क कहलाता है ज्ञान का श्राप। अब आते हैं टोनी स्टार्क पर, जिसे बचपन से ही लोग जीनियस कहते आए हैं। एवेंजर्स 1 की लड़ाई के बाद टोनी अंदर से हिल गया था। उसे पता चल गया था कि ऊपर कोई तो है जो हम पर नजरें गड़ाए रखा है, और इसीलिए टोनी नए नए सूट बना रहा था अपने डर को कंट्रोल करने के लिए। और उसका यही बुरा सपना इन्फिनिटी वॉर में सामने आ गया। वांडा ने इसी डर का सपना उसे वापस दिखा दिया और इसीलिए उसने अल्ट्रॉन और विजन जैसे ताकतवर हथियार बनाए। लेकिन बाद में जब अल्ट्रॉन ने सब बिगाड़ दिया तब सभी ने टोनी को ही दोषी ठहराया, जबकि उसका इरादा धरती को सिर्फ बचाने का था। लेकिन कोई भी इसे ठीक से समझ नहीं पाया। यही था टोनी का ज्ञान का श्राप। अब बात करते हैं थैनोस की। उसने अपनी दुनिया टाइटन को बर्बाद होते हुए देखा था, इसीलिए उसने सोचा कि आधी दुनिया को मिटा देना ही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन थैनोस की सोच को भी कोई भी नहीं समझ पाया। पूरी दुनिया को मिलाकर उसकी बेटियां भी उसे बुरा समझ रही थी। यही था थैनोस का ज्ञान का श्राप। यानी कहीं कोई बहुत आगे की सोचता है पर उसे कोई समझ भी नहीं पाता। यही होता है ज्ञान का श्राप। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं कल्पनाओं की दुनिया में दिखाए गए विज्ञान और तकनीकियों के बारे में।